लोजपा रामविलास दलितों की पार्टी या स्वर्णों की पार्टी या मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी संघर्षों की पार्टी। जो भी युवा, जो भी वर्ग, जो भी जाति कभी भी शोषित होगा, हमारी पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। शोषण और शोषित का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है। इसी विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। नीतीश कुमार जी और माननीय श्री लालू यादव जी अगर आप देखें तो विगत लगभग 30 वर्षों तक उनका शासन रहा है और 30 वर्षों में बिहार को क्या मिला, ये आप जो आज 60 या 65 साल जिनकी उम्र हो चुकी है उनसे आप जाके पूछिए। समाजवादी राजनीति का सिर्फ नारा देके 15, 20, 25 साल लोगों ने शासन किया। समाजवाद आज है कहाँ? अभी जो लाठीचार्ज हुआ था भाजपा के कार्यकर्ताओं में, या फिर जो करप्शन का स्कैंडल होते रहता है बार बार बिहार सरकार में, कभी पुल गिर जाता है। आप 30 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए कि पंजाब 30 साल पहले किया था और बिहार 30 साल पहले किया था और क्या प्रोग्रेस हुआ है। आप देखिएगा कि बिहार और कुछ राज्यों को छोड़ के, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, यूपी अभी संभल रहा हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा। नहीं तो वहाँ पे भी जब भी जातिवादी राजनीति जब तक थी तो यूपी का क्या हाल था? जो यूपी का हाल था आज से 5 साल पहले, लगभग वही हाल बिहार का। जो आज प्रोग्राम हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वो किसी वोट बैंक को साधने का नजरिया है ही नहीं। ये बाकी के पार्टी के लोग करते होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी करती होंगी कि कभी दलित और महादलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा बना के वोट बैंक बनाते होंगे। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी दलितों की पार्टी मानी जाती है। रामविलास पासवान की अगर बात कीजिए तो उन्होंने पूरा जीवन अपना दलित राजनीति को ही समर्पित किया। दलितों के मुद्दे को बार बार उठाया, दलितों का जितना उत्थान हो सकता था उन्होंने अपना करने का प्रयास किया। अब आज चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और एक अति पिछड़ा कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं जो उनकी पार्टी के द्वारा किया गया। सवाल है कि आखिरकार अति पिछड़ा वोट बैंक पर क्यों अब चिराग पासवान की नज़र बन रही है? क्या बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को ये कहकर भेजी है, चूंकि बीजेपी से काफ़ी मधुर संबंध हो चुके हैं? क्या नीतीश कुमार को डैमेज करने का प्लान है? क्या चिराग पासवान फिर से एक बार बीजेपी के मोहरा बन रहे हैं? कई तरह के सवाल हैं। हमने वहाँ पे मेरी मौजूदगी थी, पूरा भाषण मैंने सुना भी है। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद है, पार्टी के नेता हैं, युवा चेहरा है। राहुल जी, दलितों की पार्टी अति पिछड़ा वोट बैंक पर नजर है। देखिए उदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी लोजपा रामविलास दलितों की पार्टी या स्वर्णों की पार्टी या मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो रास्ता हमें दिखाया संघर्ष करने का, और जिसको बार बार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी भी कहते हैं कि अत्याचार न सहो न करो, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करो। तो इसी विचारधारा को लेके विगत 20 से 25 वर्षों से हमारी पार्टी, और जब हमारे नेता रामविलास पासवान जी जीवित थे, इसी संघर्षों को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ये कहना कि लोजपा रामविलास किसी खास समुदाय या किसी खास धर्म की पार्टी है, ये अपने आप में गलत है। हमारी पार्टी पूरे बिहार के लोगों की पार्टी है। जो भी युवा, जो भी वर्ग, जो भी जाति कभी भी शोषित होगा, हमारी पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। शोषण और शोषित का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है। इसी विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। पहली बात, निश्चित ही आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में जो सबसे शोषित वर्ग था वो दलित थे। तो जैसा हमने कहा कि हम लोग शोषितों की आवाज़ उठाते हैं, तो उन शोषित समाज में दलित थे और दलितों के उत्थान के लिए हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जीवन अपना पूरा निछावर किया है। तो हम लोग शोषितों के लिए लड़ते हैं। जहाँ तक बात है आपकी, जो आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम हुआ, तो उसमें अति पिछड़ा वर्ग जो है, क्या वो बिहार के हमारे भाई बंधु नहीं है? क्या उनके साथ शोषित नहीं हुआ है, शोषण नहीं हुआ है विगत 17-18 वर्षों में? जब हमारी पार्टी बिहार के गिरते हुए शिक्षा की गुणवत्ता की आवाज़ उठाती है, तो क्या जो हमारे अति पिछड़ा भाई बहन हैं उनके बेटियों के साथ क्या शिक्षा में खिलवाड़ नहीं हुआ? जब हमारी पार्टी बिजली बिल के बढ़ते दाम को लेके जब हमारी पार्टी मोर्चा निकालती है, तो क्या बिजली सिर्फ किसी खास जाति या किसी खास धर्म के लिए होता है? नहीं, ये तो हमारे अति पिछड़ा जो भाई बहन हैं वो भी कंज्यूम करते हैं। तो हमारी जो
लक्ष्य है या फिर जो आज प्रोग्राम हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वो किसी वोट बैंक को साधने का नज़रिया है ही नहीं। ये बाकी के पार्टी के लोग करते होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी करती होंगी कि कभी दलित और महादलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा बना के वोट बैंक बनाते होंगे। हम लोग संपूर्ण बिहार के विकास की बात करते हैं और उसी की दिशा में आज माननीय श्री चिराग पासवान जी का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजन था। लेकिन एक बड़ा आरोप लगाया गया चिराग पासवान की तरफ से। उन्होंने कहा कि दो बातें उन्होंने कहा। पहला, उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी स्तर पे नहीं कर सकते हैं। अगर किए होते तो 2020 में सत्ता में जाते, कुछ हमारे विधायक मंत्री बने होते, हम केंद्र में मंत्री बने होते, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया, सीधा आरोप लगाया उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर। उनका कहना है कि 33 सालों से बिहार में पिछड़ों की सरकार है, चाहे लालू जी को कह लीजिए या नीतीश कुमार को, लेकिन सबसे अधिक पिछड़ापन आज भी अति पिछड़ों में ही है। देखिए, श्री चिराग पासवान जी आधुनिक युग के नेता हैं। ये जो उन्होंने कहा कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये तो बहुत सही उन्होंने कहा है और पूरा बिहार ने देखा है कि उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। और आप इससे ये भी आकलन लगा सकते हैं कि जो पार्टी का मुखिया होता है उसको सर्वोपरि उसके वोटर, उसके कार्यकर्ता का इंटरेस्ट जो होता है वो रखना पड़ता है। तो माननीय श्री चिराग पासवान जी ने अपनी राजनीतिक विरासत को तिलांजलि देके जो उस समय के कार्यकर्ता और हमारे वोटर की आकांक्षा थी कि आप संघर्ष कीजिए, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो ये तो निश्चित रूप की बात है। कोई और अगर बिहार का नेता होता तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोई ना कोई राजनीतिक समीकरण जोड़ के चला जाता। पहला सवाल, पहला जो जवाब था ये। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार जी और माननीय श्री लालू यादव जी अगर आप देखें तो विगत लगभग 30 वर्षों तक उनका शासन रहा है और 30 वर्षों में बिहार को क्या मिला, ये आप जो आज 60 या 65 साल जिनकी उम्र हो चुकी है उनसे आप जाके पूछिए। जब लालू जी का शासन आया होगा उस समय जो 30-35 साल के होंगे उनसे आप पूछिए, वो भली भांति आपको बता पाएंगे कि इन 30 सालों में क्या हुआ। इन 30 सालों में सिर्फ लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के नाम का इस्तेमाल हुआ है। समाजवादी राजनीति का सिर्फ नारा देके 15-20-25 साल लोगों ने शासन किया। समाजवाद आज है कहाँ? अभी जो लाठीचार्ज हुआ था भाजपा के कार्यकर्ताओं में या फिर जो करप्शन का स्कैंडल होते रहता है बार बार बिहार सरकार में, कभी पुल गिर जाता है, अभी जो कटिहार में जो हमारे जो फायरिंग हुआ जिसमें हमारे 2 युवक की मौत हो गई, क्या जनता को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर मतलब कि प्रोटेस्ट करे? तो समाजवाद है कहाँ? तो 30 वर्षों से सिर्फ लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और समाजवाद के नामों का इस्तेमाल हुआ है। बिहार में कोई विकास जैसी चीज़ रही नहीं और जो थोड़ा मोड़ा बिहार में विकास हुआ भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से हुआ है, नहीं तो कभी कभी नियाले फटकार लगाया करती थी अधिकारियों को, तब जाके काम होता था। मतलब आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन भाई आज जो एक एम्पावर्ड कम्युनिटी दिखता है के रूप में दिखता है, आज जो एक ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, वो मतलब पूरा मापदंड ही गलत है। तब फिर एम्पावर्ड कम्युनिटी है कहाँ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास? आज बिहार से जो मजदूर बन के जा रहे हैं बाहर प्रदेशों में, वो किस जाति से आते हैं, चाहे किस वर्ग से आते हैं? आप खुद देख लीजिए। अगर सही में इन 30 वर्षों में सभी जाति और सभी समुदाय का कल्याण हो गया होता तो फिर वो कौन है जो लाखों की तादाद में बिहार से बाहर नौकरी करने जा रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार में रोजगार है नहीं। और बिहार में रोजगार इसीलिए नहीं है क्योंकि जो बिहार के युवाओं की आकांक्षा थी, जितने रोजगार आपको सृजन करने थे आपने किए नहीं। आज आप देख लीजिए क्या है गुणवत्ता, न शिक्षा अच्छे से दे रहे हैं, रोजगार के नाम पे क्या है? क्या हल्दीराम का जो भुजिया का जो फैक्ट्री बिहार में खुल गया है क्या? नहीं। क्या आप पेप्सी का कोई प्लांट खुला हुआ है क्या बिहार में? बिहार में उद्योग के नाम पे है क्या? और कहाँ से रोजगार होगा? तो इसीलिए तो जहाँ उद्योग है, जहाँ पंजाब है, जहाँ चंडीगढ़ है, हरियाणा जहाँ उद्योग है वहाँ लोग जा रहे हैं। और आप तो मैं तो कहूँगा कि आप 30 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए कि पंजाब 30 साल पहले किया था और बिहार 30 साल पहले किया था और क्या प्रोग्रेस हुआ है। आप देखिएगा कि बिहार और कुछ राज्यों को छोड़ के, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, यूपी अभी संभल रहा हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा। नहीं तो वहाँ पे भी जब भी जातिवादी राजनीति जब तक थी तो यूपी का क्या हाल था? जो यूपी का हाल था आज से 5 साल पहले, लगभग वही हाल बिहार का है।
और अगर बिहार में अगर डेवलपमेंट विकास चाहिए तो हम लोगों को और बिहार के लोगों को जातिवादी राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और यही प्रयास हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी आज बिहार के सड़कों पे जाके नारा देते हैं कि जाति से ऊपर उठ के सोचो। जातिवादी राजनीति ने किसी का भला किया नहीं। आज किसी भी जाति के बच्चे हो, उनके पास आज रोजगार नहीं है। जब पुलिस की लाठी चलती है तो किसी जाति को देख के लाठी नहीं चलती है। तो इसीलिए माननीय श्री चिराग पासवान जी का जो आज कार्यक्रम था उसमें उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि इन 30 वर्षों में जनता पार्टी के जो नेता थे, इन चाहे वो जदयू हो जाए चाहे राजद हो जाए, उन्होंने कोई भी रचनात्मक ना कोई पॉलिसी लाई जिससे बिहार का भला हो। चलिए, तो आज चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया गया था जिसमें अति पिछड़ा वोट बैंक की बात की गई। अति पिछड़ा को कैसे ठगा गया इस पे चर्चा हुआ, क्यों चिराग पासवान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसके बदले में अब बीजेपी चिराग को क्या देने जा रही है, ये 2024 के लोकसभा में पता चलेगा। फिर 2025 का विधानसभा भी उसके 1 साल के बाद होगा ही। उसके बाद ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आएगा कि दरअसल चिराग का कद बीजेपी क्या बिहार में चाह रही है। हालांकि चिराग पासवान खुद अपना कद जो है वो पिछले 2.5 सालों में काफ़ी ऊपर कर चुके हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।